नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। सवाल ये है कि क्या भक्ति को सोने चांदी से तौला जा सकता है या उसकी असली कीमत दिल की सच्चाई में छिपी होती है। ये कथा हमें आस्था और अर्पण के असली मायनों से रूबरू कराएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। क्या भगवान को सच में सोने की थालियों की या 56 तरह के पकवानों की कोई जरूरत है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो सोचिए, एक मंदिर है और इस मंदिर में ना रोज दो तरह के भक्त आते थे और इन दोनों के भक्ति करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ तो था वो अमीर आदमी जो रोज सोने की थाल में 56 तरह के व्यंजन सजाकर लाता था। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि लोग देखें, दुनिया देखे कि वो कितना बड़ा भक्त है। और दूसरी तरफ थी एक बेचारी गरीब बूढ़ी औरत जो मंदिर के कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। उसके हाथ तो हमेशा खाली होते थे, पर उसका दिल सच्ची श्रद्धा से लबालब भरा हुआ था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों की भक्ति की असली परीक्षा ले ली। हुआ यूं कि एक दिन जोरों की बारिश और तूफान आ गया। तो वो जो अमीर आदमी था, जो रोज अपनी भक्ति का इतना दिखावा करता था, पता है क्या हुआ? वो उस दिन मंदिर आया ही नहीं। और वजह थी कि उसे डर था कि भाई इस बारिश में मेरे महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं भीग जाऊंगा। आराम ज्यादा प्यारा था। लेकिन वो बूढ़ी औरत, उसको तूफान की कोई परवाह नहीं थी। वो बेचारी भीगती भगाती मंदिर पहुंची और जानते हैं प्रसाद में क्या लेकर आई? दिन भर में उसने जो कमाया था, बस एक मुट्ठी भर सूखे चने, बस वही थी उसकी कुल जमा पूंजी, उसका सब कुछ। और उसने मूर्ति के सामने वो चने रखे और रोते रोते प्रार्थना करने लगी। उसकी आवाज में ना एक सच्चाई थी, एक दर्द था। उसने कहा कि हे भगवान, मेरे पास 56 भोग तो नहीं है, बस ये सूखे चने हैं। प्लीज इसे स्वीकार कर लो, वरना आज मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं था, ये उसका सब कुछ था, उसका पूरा का पूरा समर्पण। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां सवाल उठता है, एक तरफ सोने की थाली का इंतजार था और दूसरी तरफ एक मुट्ठी चनों का सच्चा समर्पण। तो भगवान ने किसका भोग स्वीकार किया होगा? इसका जवाब मिला उसी रात मंदिर के पुजारी को, जब भगवान खुद उसके सपने में आए और उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर पुजारी हैरान रह गया। सपने में भगवान ने पुजारी से कहा, आज जाकर मुझे तृप्ति मिली है। पुजारी तो एकदम हैरान। भगवान ने आगे जो कहा उसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, सालों हो गए, आज किसी ने मुझे खाना नहीं, अपना प्रेम खिलाया है, अपना भाव खिलाया है। ये शब्द, यही इस कहानी का दिल है। अब पुजारी सुबह उठा तो बड़े चक्कर में पड़ गया। सोचने लगा कि भाई कल तो कोई बड़ा चढ़ावा आया ही नहीं, वो अमीर आदमी तो आया ही नहीं था, तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? इसी उलझन में उसने मंदिर के दरवाजे खोले और दरवाजे खोलते ही उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भगवान की मूर्ति के होठों पर उस बूढ़ी औरत के लाए हुए चने के दाने चिपके हुए थे, और वो बड़ी बड़ी महंगी थालियां, वो तो वैसी की वैसी खाली रखी थी। मतलब सपना सच था। तो इस अद्भुत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये भक्ति का पूरा सार है, पूरा एसेंस है। देखिए, ये पूरी कहानी ना बस एक शब्द के आसपास घूमती है, और वो शब्द है भाव यानी हमारी नियत, हमारी भावना, हमारा इंटेंशन। भगवान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, कितना महंगा दे रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ हमारे भाव की भूख है। और यही बात तो खुद भगवान ने गीता में भी कितनी खूबसूरती से कही है। एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब जो कोई भी मुझे सच्चे मन से, भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या थोड़ा सा जल भी चढ़ाता है ना, तो मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो इस पूरी कहानी से ना एक सच्चे रिश्ते के 3 मजबूत पिलर सामने आते हैं। पहला है समर्पण, मतलब अपने मैं को, अपने ईगो को छोड़ देना, जैसे उस बूढ़ी औरत ने किया। दूसरा है निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी दिखावे या उम्मीद के। और तीसरा, सबसे जरूरी, अटूट विश्वास। उस औरत का विश्वास कि तूफान आए या कुछ भी हो, भगवान उसकी सुनेंगे ही सुनेंगे। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, असली भक्ति इस बात में नहीं है कि क्या दिया, बल्कि इस बात में है कि कैसे दिया। और ये सवाल आखिर में हम सबके सोचने के लिए है। जब भी हम कुछ करते हैं, चाहे वो पूजा हो, प्रार्थना हो या किसी की मदद,
तो उसके पीछे का भाव क्या होता है? क्या वो बस एक दिखावा है या सच में दिल की गहराई से निकली एक आवाज है? इस पर जरूर सोचिएगा।